तुम्हारा जो है आज फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है तुम्हारा टॉपिक जो है बेसिकली तुम्हारा इनर्शियल फ्रेम है और नॉन इनर्शियल फ्रेम है और दूसरा रोटेटिंग फ्रेम है। और रोटेटिंग फ्रेम के अंतर्गत जो आता है ये तुम्हारा आता है सेंट्रीपिटल और कॉरियोलिसिस फोर्स आता है। ये तुम्हारा रोटेटिंग फ्रेम में आता है। अगर कॉरियोलिसिस का बात करें तो वी वेलोसिटी रोटेटिंग फ्रेम में रहेगा तब आएगा, और अगर सेंट्रीपिटल का बात करें तो वो रोटेटिंग फ्रेम में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, जो कि एक तुम्हारा फिक्शियस फोर्स है। और ये बेसिकली हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर हम बात करें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जर्वर। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पहले हम क्या देखना चाहेंगे, ऑब्जर्वर। तो बेसिकली अगर ऑब्जर्वर का अगर हम बात करें तो ये रहा तुम्हारा ऑब्जर्वर। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने से पहले हम क्या समझेंगे, ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर होता क्या है। तो यह तो ऑब्जर्वर क्या हो सकता है, एक पॉइंट हो सकता है, या तो एक पर्सन हो सकता है, हमको क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, समझने की कोशिश करो, हमको क्लासिफिकेशन नहीं कर रही, या तो पॉइंट होगा या पर्सन होगा। हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं कि या तो तुम एक पॉइंट को मान सकते हो या फिर वहाँ पर पर्सन खड़ा करके तुम उसको बोल सकते हो कि हाँ ये एक ऑब्जर्वर है, इसी के विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं, सब एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, और अगर कुछ नहीं रहेगा तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलने से अच्छा है कि विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट ऑन ग्राउंड बोल दो। ए समझ में आता है। ठीक है, तो या तो एक पॉइंट हो सकता है या तो एक पर्सन हो सकता है। ठीक है, in which the frame of reference is attached, in which the frame of reference is attached, reference is attached। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर फिर से देखते हैं। ऑब्जर्वर का मतलब क्या हुआ, अभी बस खाली समझो। ठीक है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, या तो एक पॉइंट हो सकता है या तो एक पर्सन हो सकता है। ठीक है, इन विच द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अटैच्ड। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट इट इज़ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर इसको बोल सकते हैं एक सेट ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कार्टेशियन, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर इसको सिंपल में कोऑर्डिनेट प्लेन कह देते हैं। अगर पूरा बोलने का मन है तो बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, ये पूरा नाम है। अगर सिंपल में बोलेंगे तो कोऑर्डिनेट प्लेन बोलेंगे सिर्फ। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट प्लेन होता है जो कि ऑब्जर्वर से अटैच्ड होता है। समझ में आया, और जिसके रिस्पेक्ट में हम सारा कैलकुलेशन करते हैं। समझ में आया। ठीक है, एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, अगर नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आ जाएगा। जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, एक बस है। लेट्स सपोज ये तुम्हारा क्या है, एक बस है। ये जस्ट रफ डायग्राम है। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, एक पॉइंट है ए, या फिर एक पर्सन बोल देते हैं। यहाँ पर एक पर्सन है, ए और बी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा सी, ये तुम्हारा क्या है सी। एक पॉइंट बोल लो ग्राउंड पे, या फिर एक पर्सन यहाँ पर खड़ा कर लो। ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा कर लो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एक बस है जो कि वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, वी वेलोसिटी बोले तो इट इज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अगर ए के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं, देखो हम जो भी अभी कैलकुलेशन करेंगे या फिर फिजिक्स में जितना भी कैलकुलेशंस होता है, हम विद रिस्पेक्ट टू किसी में करते हैं, या तो इनर्शियल फ्रेम में करते हैं या तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में करते हैं, या मतलब अगर कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर के फ्रेम में, रेफरेंस में करते हैं। अगर हम सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, एनएलएम में भी कैलकुलेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक इनर्शियल फ्रेम में कैलकुलेट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया। अगर कॉम्प्लेक्स जैसे रह जाता है एक्सेलरेटेड फ्रेम में, तो हम क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैलकुलेशन करते हैं। समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करते हैं, इसीलिए सबसे पहले क्या होता है कि ऑब्जर्वर डिफाइन करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो हम अब अभी क्या देख रहे हैं, हम ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो हम क्या किए, ए को ऑब्जर्वर बोल दिए। ए को क्या बोल दिए, ऑब्जर्वर। ए क्या है, मेरा ऑब्जर्वर है। ए क्या है, ऑब्जर्वर है। ठीक है, अगर ए ऑब्जर्वर है तो ए के रिस्पेक्ट में बी क्या है, रेस्ट में है या मोशन में है, या फिर मोशन में है, ये हमको बताना पड़ेगा।
देखो, देर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। समझ में आया? एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन हम नहीं बता सकते। एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन होता ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। देर इज़ अ रिलेटिव रेस्ट एंड रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। समझ में आता है? विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ये रेस्ट में या फिर मोशन में ये हम बता सकते हैं, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू दिस ये रेस्ट में या मोशन में हम बता सकते हैं। ये एब्सोल्यूट रेस्ट में है नहीं, ऐसा नहीं हम कह सकते। एब्सोल्यूट रेस्ट का कोई डेफिनेशन नहीं होता, रिलेटिव रेस्ट का डेफिनेशन होता है, ठीक है? रिलेटिव मोशन का डेफिनेशन होता है, ठीक है? तो रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन हम कैसे डिफाइन करते हैं? किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम क्या है? रेस्ट में है। अगर हम बैठे हुए हैं तो चेयर पर अगर हम बैठे हुए तो अगर हम क्या कर रहे हैं, वी वेलोसिटी से हम मूव कर रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम क्या है? वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यानी हम मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? समझ में आया? तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ए अगर हम बात कर रहे हैं, ए अगर ऑब्जर्वर का बात कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा क्या है? बी क्या है? बी। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू अगर ए का बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? ए मेरा क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। और हम क्या बोले हैं कि ऑब्जर्वर कैसे डिफाइन किया हम? ऊपर ऊपर देखो, ऑब्जर्वर हम कैसे डिफाइन किए हैं। ऑब्जर्वर क्या हो सकता है? एक पॉइंट हो सकता है या तो एक पर्सन हो सकता है। ये रहा मेरा पर्सन, या फिर एक पॉइंट भी है तो अगर पर्सन को हटा करके अगर पॉइंट बोल दे तो वो भी चलेगा, ठीक है? ठीक है, ये पर्सन है, हाँ, एक ऑब्जर्वर है मेरा। इन जिसमें क्या है, तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड होता है। जिसमें क्या रहता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड होता है, ठीक है? अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। बस सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब ये रहा। अगर किसी को नहीं आता तो लो, ये जेड, सॉरी, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये होता है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। इसको सिंपल कोऑर्डिनेट प्लेन बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलेंगे, ठीक है? कोऑर्डिनेट प्लेन सीपी, ठीक है? अब से कोऑर्डिनेट प्लेन ही बोलेंगे हम। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है? अगर हम क्या करते हैं, अगर ए को अगर हम माने, अब हम ए केस डिस्कस कर रहे हैं, ये तुम्हारा क्या हुआ? केस 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 वन। ये तुम्हारा अगर केस वन डिस्कस करते हैं तो अब ये तुम्हारा क्या करते हैं हम यहाँ पर, ये रहा कोऑर्डिनेट प्लेन हम बना दिए। ये मेरा क्या रहा? कोऑर्डिनेट प्लेन रहा। अब हम क्या देखेंगे, ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन जो ए में डिफाइंड है, ए में डिफाइंड है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर चेंजेस आएगा, अगर इसके कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर कुछ चेंजेस करता है तो वो क्या है? मोशन में है, नहीं तो क्या है? रेस्ट में है, ठीक है? अब बताओ, ये बी पे तुम्हारा क्या है? विद टाइम। अगर हम विद टाइम का अगर बात करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है? जैसे अगर टी इज इक्वल टू जीरो पे बात करें, टी इज इक्वल टू जीरो पे बात करें, तो ये बी क्या है? ये सम पॉइंट पे रहेगा एक्स नॉट पे, एक्स नॉट पे। अगर हम टी इज इक्वल टू सम पॉइंट टी पे बात करें, टी वन पे, तो भी ये तुम्हारा क्या रहेगा? एक्स नॉट पे ही रहेगा, एक्स नॉट पे ही रहेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट प्लेन में चेंजेस आ रहा है, चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? नहीं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज नहीं कर रहा है कोऑर्डिनेट प्लेन में तो क्या है? उसका वेलोसिटी जीरो है विद रिस्पेक्ट टू ए। विद रिस्पेक्ट टू ए तुम्हारा क्या? वेलोसिटी जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो जाहिर सी बात क्या है? ये रेस्ट में है। तो बी तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये रेस्ट में हो जाएगा, मोशन नहीं। समझ में आया कैसे हम डिफाइन करते हैं रेस्ट और मोशन को? तो रेस्ट और मोशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन या विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर जिसको हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है? देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। समझ में आया? ठीक है। अगर हम तुम्हारा क्या बता दिए, हम बता दिए बी के बारे में बता दिए। अब हम सी के बारे में बताना चाहते हैं, तो सी के बारे में क्या बताएंगे? यहाँ लिख देते हैं सी, और ये तुम्हारा लिख देते हैं रेस्ट, ये ऐसा, और ये रहा मोशन। देखो, हम सिर्फ देख करके नहीं बोलेंगे कि सी तुम्हारा क्या है? रेस्ट में है। ये लग रहा हो सी रेस्ट में है, लेकिन ये रेस्ट में नहीं है, ये मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू ए। ए तुम्हारा क्या है? मोशन में है। ये रेस्ट में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेस्ट में है। लेकिन अगर हम विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारा क्या देखेंगे, ए अगर देखेंगे, तो ये तुम्हारा क्या? मोशन में है। ये तुम्हारा क्या? मोशन में है। जैसे हम तुमको बताना चाहते हैं, ये अगर यहाँ पर है, यहाँ पर लेट्स सपोज एक्स नॉट में रहेगा, ये किसी ना स्पेस में रहेगा ना, स्पेस का कोऑर्डिनेट तो रहेगा ना, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट। अगर हम लेट्स सपोज यहाँ से उठा करके अगर हम यहाँ पर भी रख देते हैं तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट। और ये कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंजेस करता है तो वेलोसिटी आ जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वेलोसिटी आ जाएगा। समझने का प्रयास करो। विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। अगर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अगर वेलोसिटी आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो रेस्ट में तो नहीं है, क्या है? वो मोशन में है, जाहिर सी बात है। तो हम सिर्फ क्या देखेंगे, अगर जिसको ऑब्जर्वर मानेंगे, एक पॉइंट बोल रहे हैं, इसको सुनो, ठीक है?
हम जिसको ऑब्जर्वर मानेंगे उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच करेंगे, और हम क्या करेंगे, किसी को भी अगर हमको बॉडी को अगर बोलना है कि रेस्ट या मोशन में है, हम क्या करेंगे उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करेंगे, चेंजेस देखेंगे। अगर वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंजेस कर रहा है तो क्या बोलेंगे, वो मोशन में है, नहीं तो वो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, इसको बैक करके फिर से सुनना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जाहिर सी बात है, देखते रहो। अगर सी क्या है तुम्हारा, मोशन में है। कैसे मोशन में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंजेस कर रहा है, हाँ कर रहा है। देखो ये एक्स नॉट पे है, लेट्स सपोज एक्स नॉट पे है। अगर ये टाइम धीरे धीरे टी इज इक्वल टू जीरो पे अगर हम बोलते हैं कि ये एक्स नॉट पे है, और अगर फिर टी इज इक्वल टू अगर टी वन पे बोल देते हैं, लेट्स सपोज कोई भी टाइम टी वन पे, तो ये तुम्हारा वी वेलोसिटी से चल रहा है ना, ये बस तो वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारा क्या रहेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये तुम्हारा पर्सन क्या रहेगा, ये पर्सन तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पर आ जाएगा। ये पर्सन नहीं आएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही मूव कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर तुम्हारा वी वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है तो ये भी तो वी वेलोसिटी से मूव करेगा ना, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही मूव कर रहा है, तो ये आखिर ऑब्जेक्ट आखिर इसमें चेंजेस ला रहा है कि नहीं, चेंजेस ला रहा है कि नहीं। ये तुम्हारा एक्स नॉट पे था, और कुछ देर बाद ये तुम्हारा क्या होगा, कुछ देर बाद तुम्हारा ये क्या होगा, लेट सपोज कुछ देर बाद तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, एक्स टू पे चल जाएगा। ये चेंज हुआ, ये तुम्हारा पहले कहाँ था, एक्स नॉट पे था, फिर एक्स टू पे आ गया, तो ये तुम्हारा चेंज किया, चेंज हुआ ना, जाहिर सी बात है हुआ तो चेंज, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ए। विथ रिस्पेक्ट टू ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। और अगर हम बेसिकली पैसिफिक अगर बताना चाहते हैं, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर वी वेलोसिटी इधर मूव कर रहा है, तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारा नहीं बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है। हम क्या करेंगे, सिर्फ देखते हैं, हम क्या देखते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठ गए हम, और उसके बाद हम ऑब्जर्वर को देखेंगे, तो हम मूव करें, इसका मतलब ऑब्जर्वर ही आगे आ रहा है वी वेलोसिटी से। समझ में आ रहा है, ये वी वेलोसिटी से ऑब्जर्वर ही आगे आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा मोशन में है, ये तुम्हारा रेस्ट में नहीं है। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, यही चीज़ अगर हम बी के साथ करें, तो बी के साथ भी तुम्हारा क्या होगा, सेम ही होगा, सेम ही होगा, सेम ही होगा। अगर बी के साथ अगर देखा जाए तो ये भी तो सेम ही होगा ना, क्योंकि ए क्या है, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंजेस नहीं ला रहा है, हम सिर्फ चेंजेस को देखेंगे। ये डेफिनेशन का तरीका है, हम इसी तरह से इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि ये चेंजेस, क्योंकि हमको एक्सप्लेन करना है ना, चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करना है तो एक सेट ऑफ रूल बनाए, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रेस्ट और मोशन को डिफाइन करते हैं। समझ में आया, तो ये तुम्हारा क्या है, रेस्ट में है, और ये तुम्हारा क्या है, मोशन में है। उसी तरह से होगा जैसे तुम्हारा क्या ए है, क्योंकि सेम केस है तुम्हारा, सेम केस है। लेकिन अगर हम बात करें तुम्हारा सी के बारे में, क्या बात करते हैं, सी के बारे में। ठीक है, ए और बी के बारे में तो समझ ही गए होगे क्योंकि ये सेम ही है, सेम ही है। अगर हम सी के बारे में अगर डिस्कस करें, अगर हम सी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये मेरा सी कौन है, ये है मेरा सी। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा रेस्ट में है, बेसिकली सॉरी, इसमें रेस्ट मोशन नहीं, पहले यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन बनाओ, ये रहा मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, ये रहा मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ठीक है, अब मेरा सी तुम्हारा क्या है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है। अगर सी ऑब्जर्वर है तो हम देख रहे हैं कि ये वी वेलोसिटी से ये ए भी आगे आ रहा है और वी भी आगे आ रहा है, तो ये तुम्हारा अगर एक्स नॉट पे था तो कुछ देर बाद ये चेंजेस होगा, तो ये मोशन में है। हाँ, ये मोशन में है, देख के ही पता चलता है कि ये चेंजेस तो कर ही रहा है वी वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, ए और बी तुम्हारा क्या है, बोथ मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू सी। ए एंड बी बोथ मोशन में, मोशन में, मोशन में। तो इसका मतलब तुम समझने का प्रयास करो कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। अगर हम फिर से अगर यही बात अगर फिर से देखें, तो ए क्या है तुम्हारा, अगर ऑब्जर्वर बोल दिए तो तुम्हारा बी तुम्हारा क्या है, रेस्ट में या मोशन में है, रेस्ट में है। और तुम्हारा सी क्या है, मोशन में है। ऑब्जर्वर ए के लिए तुम्हारा क्या है, बी तुम्हारा रेस्ट में है, और सॉरी बी रेस्ट में है, और सी तुम्हारा क्या है, मोशन में है। और अगर बी के लिए देखें तो वो भी सेम है, लेकिन अगर बात करते हैं सी का, तो वो तुम्हारा क्या है, बोथ मोशन में, बोथ क्या है, मोशन में है। या फिर हम सी को बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, दोनों मोशन में है। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या रहा, हम ऑब्जर्वर को ऐसे डिफाइन करते हैं। फिर से देखो, ऑब्जर्वर इज अ पॉइंट और पर्सन इन विच द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अटैच्ड। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कैसे देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑब्जर्व विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
ठीक है। ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही ना ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम पहले क्या किए, ऑब्जर्व में फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाए और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जर्व्ड, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, विच इज ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो तुम्हारा ऑब्जर्वर तुम्हारा हो गया, ऑब्जर्वर समझ में आ गया, और तुम्हारा इससे रिलेटेड तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया। अब तुम्हारा यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारा क्या हो जाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम बात करें तो ये क्लासिफाइड हो जाता है दो पार्ट में, ये तुम्हारा क्लासिफाइड हो जाता है दो पार्ट में, एक होता है इनर्शियल, इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल, ठीक है। इनर्शियल हो जाता है, नॉन इनर्शियल हो जाता है, ठीक है। अब इनर्शियल पार्ट में क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहली बात तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच अटैच्ड क्या बोलता है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर में अटैच्ड होता है, ठीक है, और विच इज ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसको कहेंगे और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये तुम्हारा क्या होता है, इस केस में देखो कुछ कंडीशंस है, इसको देखो पहले, v इज इक्वल टू जीरो एंड v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट। अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस v इज इक्वल टू जीरो रेस्ट पे है, क्योंकि ये तुम्हारा क्या था, v इज इक्वल टू जीरो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब v इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा हो, या तो v इज इक्वल टू जीरो हो या फिर v इज इक्वल टू कांस्टेंट हो, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर दोनों को हम क्या कर सकते हैं, समराइज करके एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो बोल देते हैं, क्योंकि v इज इक्वल टू जीरो पर भी एक्सेलरेशन जीरो होता है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट पर भी एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी तो आएगा ही नहीं, अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, समझ में आया। तो तुम्हारा v इज इक्वल टू जीरो और v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दोनों ही एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो को रिप्रेजेंट करता है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस इक्वल टू जीरो, ये समझ में आया, ये समझ में आया। तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इक्वल टू जीरो, एग्जाम्पल लेंगे, समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। तो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अगर हम बात करें तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, v डज नॉट इक्वल टू जीरो, द फर्स्ट कंडीशन इज v डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड द सेकेंड कंडीशन इज, कंडीशन दोनों एक ही है लेकिन क्या है, बस खाली बता रहे हैं। तो v डज नॉट इक्वल टू जीरो और कांस्टेंट नहीं होता है, बस इतना याद रखना, v डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू जीरो बोल रहे हैं, इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर वेलोसिटी तुम्हारा अगर कांस्टेंट रहा तो एक्सेलरेशन जीरो आता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन तुम याद रख सकते हो, ये कंडीशन तुम याद रख सकते हो। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये ठीक है। तो द पहला कंडीशन तुम्हारा क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम का क्या हो गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। नॉन इनर्शियल फ्रेम का क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम रेफरेंस डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, वी डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अब इसका अगर हमको एग्जाम्पल देखना है तो हम एग्जाम्पल कैसे देखेंगे, ये कंडीशन सब क्या करना, थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। अब जैसे अगर एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आता है, कुछ एक्सटर्नल, कुछ मतलब एक फोर्स आता है, एक फिक्शियस फोर्स आता है, समझ में आया, फिक्सियस फोर्स आता है, क्योंकि न्यूटन्स लॉज यहाँ पर वैलिड नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, न्यूटन्स लॉ जो है तुम्हारा क्या होता है, वैलिड नहीं होता है। तो उसको वैलिड करने के लिए तुम्हारा क्या करते हैं, एक फिक्सियस फोर्स लाने की कोशिश करते हैं, जैसे सेंट्रीपिटल हो गया, कोरियोलिसिस फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों लगभग लगभग ठीक ही है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, वो सब फोर्स आता है, ठीक है, ओमेगा के वेरी करने से और ही फोर्स आता है, लेकिन ओमेगा कांस्टेंट का केस ही हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाता है, फिक्सियस फोर्स आ जाता है, यहाँ पर न्यूटन्स लॉ वैलिड है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ऊपर ही हम लोग बेसिकली ले चुके हैं, वी इज इक्वल टू जीरो और वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, ये ऑब्जर्वर तुम्हारा ए है, ए एज ऑब्जर्वर है, तो ये क्या है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
देखो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो तुम बताओ ए क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, बताओ ए क्या, इनर्शियल में या नॉन इनर्शियल में? तो ये इनर्शियल में है, ये रहा इनर्शियल में है, ठीक है। अगर हम बात करें बी का तो वो भी सेम ही है, वो भी तुम्हारा क्या है, सेम ही है, वो भी तुम्हारा सेम ही है, ठीक है। सी का बात करें तो सी तुम्हारा क्या है, वी इज इक्वल टू जीरो है, क्योंकि वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारा क्या है, बेसिकली मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, वी इज इक्वल टू जीरो है, तो वो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इनर्शियल है, ये तुम्हारा क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो ये दोनों कंडीशन बेसिकली हम लोग क्या किए, देख लिए। अगर हम बात करें ये तुम्हारा नॉन इनर्शियल का, अगर हम बात करें v डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो और या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सलेशन होगा, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें ये वाला केस, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम ये वाला केस एक बार देख लेंगे। तो ये जैसे एक हाईवे है, लेट सपोज ये एक रोड है, तो ये क्या एक पार्टिकल है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और लेट सपोज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्व कर रहा है। अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो विद रिस्पेक्ट टू हम ग्राउंड ऑब्जर्व कर रहे हैं कोई भी चीज़ को, समझो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है तो हम विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं, ग्राउंड कैलकुलेशन करते हैं। और ग्राउंड पे अगर नहीं समझ में आता है तो वहाँ पे एक पॉइंट मान करके ए मान लेना, ठीक है, एक पॉइंट मान करके ए मान लेना। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब यही होता है कि हाँ एक पॉइंट है, उसके रिस्पेक्ट में हम सब कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। या तो एक पर्सन या तो एक पॉइंट, अभी तो जस्ट बोले, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे कर लिया करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्व हो रहा है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पे एक पॉइंट है और उसके रिस्पेक्ट में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सब चीज़ को, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। ये स्ट्रेट पाथ है, ये तुम्हारा क्या कर रहा है, पाथ चेंज नहीं कर रहा है, पाथ को चेंज नहीं कर रहा है, पाथ चेंज नहीं कर रहा है, ये याद रखना, ठीक है। पाथ को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन पे ही मूव कर रहा है, ठीक है। ये पाथ को अगर अगर चेंज करेगा तो ये फिर केस दूसरा हो जाएगा। अगर ये तुम्हारा मूव कर रहा है और लेट सपोज क्या कर रहा है, इसका मन क्या है, ये रिटर्न करने की कोशिश कर रहा है, लो ये पाथ ऐसे कर दिया, तो ये क्या वही केस है जो ये बात कर रहे हैं, नहीं, केस चेंज हो गया, वो केस नहीं है। ये स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है और एकदम पाथ चेंज नहीं कर रहा है, स्ट्रिक्टली स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, तभी हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। लेट सपोज अगर हम बात ये कर रहे हैं, लेट सपोज सर्कुलर मोशन, जो कि आई गेस पढ़ चुके होगे। तो ये तुम्हारा क्या है, अगर लेट सपोज ये तुम्हारा मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, लो ये अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब तुम बताओ ये वही केस है। अगर हम बात करें ये तुम्हारा अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये नहीं वी वेलोसिटी से, ऊपर वाला हम केस बोल रहे हैं, ये तुम्हारा ए केस का बात कर रहा है, ए। अगर हम बात करें ए केस का तो ये भी तुम्हारा क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अभी हम बोले क्या कि डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो ये इसको इनर्शियल बोल देना, ठीक है। अब तुम बताओ ये तुम्हारा केस बी है, ये इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है, बस हम ये बोलना चाह रहे हैं। ये तुम्हारा क्या है, वी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये भी हम बता देते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो तुम बताओ कि ये तुम्हारा क्या है, इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। 2 मिनट सोचो, उसके बाद पॉज करके सोच करके बता देना। तो हम अभी बता देते हैं ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। कैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये भी तो देखो, अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो कैसे है, तो क्योंकि ये तो वी वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम तो होना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ तुम भूल रहे हो कि ये तुम्हारा क्या है, वी क्या है, स्पीड नहीं है, वेलोसिटी का बात कर रहा है। वेलोसिटी हैव टू डिफरेंट थिंग्स, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन भी चेंज होता है तो वो तुम्हारा क्या है कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, स्पीड का बात हम नहीं कर रहे हैं, जो कि मैग्नीट्यूड का ही सिर्फ बात करेंगे, ये वेलोसिटी का बात हो रहा है। तो ये तुम्हारा क्या है, अगर ये तुम्हारा अगर स्ट्रेट लाइन वी वेलोसिटी से अगर जाता है, तो अगर ये घूम करके भी अगर वापस वी वेलोसिटी से आ गया तो ये तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हुआ ना, तो ये तुम्हारा क्या वी वेरी कर रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, समझ में आया। और यहाँ पर हम लोग पढ़े भी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़े हैं ना यहाँ पर, तो तुम्हारा यहाँ पर बेसिकली आ जाता है। तो यहाँ पर वो तुम्हारा लगता है, तो ये तुम्हारा क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। समझ में आया? नॉन इनर्शियल फ्रेम में कैसे, देखो अगर हम लेट सपोज ये वाला चीज़ हम बनाएं, ये तुम्हारा क्या है, v वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी वेरी करेगा, स्पीड कांस्टेंट है। तो ये तुम्हारा क्या है, डायरेक्शन है, एज वेल एज मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड v है और ये कांस्टेंट है। डायरेक्शन तो चेंज ही कर रहा है ना, तो अगर ये चेंज कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। कैसे, ये वेलोसिटी तो तुम्हारा क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी देखो, अगर हम यहाँ पर ये तुम्हारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये तुम्हारा क्या है, पहले ये था, फिर तुम्हारा ये उग जाएगा, फिर तुम्हारा ये हो जाएगा, फिर तुम्हारा ये हो जाएगा, फिर तुम्हारा ये हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। समझ में आया? नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो जाएगा। वेलोसिटी चेंज कर रहा है, ठीक है, ये चेंज कर रहा है, ये वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ये तुम्हारा क्या है, स्पीड तुम्हारा कांस्टेंट है, ये तुम्हारा v क्या है, स्पीड तुम्हारा कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसी फ्रेम में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, इसी के फ्रेम में ऑब्जर्व करते हैं, देखो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड पे ऑब्जर्व नहीं कर रहे, इसी के फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, अगर हम इसी फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, जो कि डज नॉट इक्वल टू, जाहिर सी बात है डज नॉट इक्वल टू जीरो तो होगा, ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो ये कांस्टेंट नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है इसी के फ्रेम में अगर बात करेंगे तो ये तुम्हारा क्या है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में, ये पार्टिकल क्या है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में है। समझ में आ गया? नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में। ठीक है, तो अगर ये पार्टिकल के पास नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, तो हालांकि ये तुम्हारा ऑब्जर्व कर लिया, ये तुम्हारा हो गया, ये भी तुम्हारा हो गया। अगर हम एक और एग्जांपल लेना चाहें, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट वन मोर एग्जांपल। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एक फिक्शियस फोर्स आ जाता है, जो कि बेसिकली m और एक्सेलरेशन में तुम्हारा बोलते हैं। ये तुम्हारा क्या है, लेट सपोज ये तुम्हारा क्या है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है, a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, अगर a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो हम जाहिर सी बात है पहले ही बता दिए कि ये तुम्हारा क्या एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, तो ये तुम्हारा क्या है, एक बस है, कार है, ट्रक है, जो बोल रहे बोल लो। तो अगर ये तुम्हारा ए वेलोसिटी बोलते एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हम तो पहले ही बता दिए ना कि ये तुम्हारा क्या है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, नहीं नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में है। तो ये तुम्हारा क्या, एक छोटा सा यहाँ बॉक्स रखा हुआ है, या छोटा पे एक बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये तुम्हारा क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, तो ये क्या, ये वाटर फील्ड है, ये क्या है, वाटर फील्ड है। ठीक है, ये वाटर फील्ड है। हम ये बस बताना चाह रहे हैं ये नॉन फिक्शियस फोर्स बेसिकली क्या बोलता है, क्यों आता है, ये नॉन न्यूटन्स लॉ आखिर लग क्यों नहीं रहा है नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में। तो बेसिकली इसके लिए हम ये एग्जांपल लिए, हालांकि वो तो समझ में आ गया कि हाँ अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्सेलरेटेड मोशन में है तो हाँ बोल देंगे नॉन इनर्शियल में है, नहीं तो बोल देंगे इनर्शियल में। वो तो सिंपल सा है, वो तो देख करके पता चल जाता है। ये बेसिक से एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। तो लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर न्यूटन्स लॉस अगर वैलिड नहीं है तो वहाँ फिक्सिस फोर्स आ रहा है ना, तो हम ला रहे हैं बेसिकली m इंटू एक्सेलेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम अगर हम बोल रहे हैं, तो आखिर हम वैलिड नहीं है तो आखिर कुछ तो रीज़न होगा, तो बेसिकली वही रीज़न को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन है, ये रहा तुम्हारा एक्सेलरेशन। ये बस है, बस जैसा लग नहीं रहा है लेकिन मान लेना ये बस है। तो ये तुम्हारा अगर मूव कर रहा है तो हम, अगर ये मूव कर रहा है तो हम ये तुम्हारा क्या देखते हैं, कुछ देर बाद हम देखते हैं ये जब मूव कर रहा है तो ये तुम्हारा क्या आ जाता है, इसका
ये तुम्हारा मूव कर करके ये बॉक्स तुम्हारा ये साइड पे आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ गया। ये एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ये केस से यहाँ पर आ जाता है। तो अगर हम इस बॉक्स को अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर यहाँ इसी नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ग्राउंड से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं। कहाँ पर? नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो तुम यहाँ पर आकर के बैठ जाओ, यहाँ पर साइड में आकर के एक पॉइंट ए मान लो, ए मान लो। और ये ए क्या है, ये पॉइंट ए क्या है? अगर हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में बोल रहे हैं तो तुम क्या करोगे, तुम ऑब्जर्वर बन जाओ। ऑब्जर्वर बन कर यहाँ पर तुम साइड में यहाँ पर बैठ जाओ, या फिर तुम क्या करो, यहाँ एक पॉइंट मान लो, पॉइंट मान लो, ए मान लो। तो ये ए पॉइंट क्या है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में है कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में है? ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में है। ये क्या है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में। कैसे बता दिए? क्योंकि ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। और जाहिर सी बात है, अभी जस्ट तो हम बोले कि अगर v इक्वल्स टू जीरो रहे, v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रहे, एक्सेलरेशन डज नॉट सॉरी इज इक्वल्स टू जीरो रहे, इनर्शियल फ्रेम नहीं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, समझ में आया? तो ये ए क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। नॉन इनर्शियल फ्रेम यहाँ पर लिख देते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, या फिर NIF लिख देते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। समझ में आया? NIF में। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हुआ, ये मूव करके यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। देखो यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ए है। तो देखो यहाँ से तुम्हारा मूव करके यहाँ आ गया। और तुम ही बताओ, इसमें तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा है, तो ये मूव किया तो किया कैसे? बात तो ये आ जाता है ना कि एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो ये मूव करके आया तो आया कैसे? तो इसीलिए बोलते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में तुम्हारा क्या हो जाता है, एक फिक्शियस फोर्स को ऐड करते हैं। न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, फिक्शियस फोर्स यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर क्या काम करता है, फिक्शियस फोर्स। यहाँ पर सूडो फोर्स आ जाता है, और यहाँ पर एफ सूडो फोर्स जो हम बात करते हैं, एफ सूडो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाता है, एफ पी से हम डोनेट कर देते हैं। यहाँ तुम्हारा आ जाता है मास ऑफ दैट बॉडी, ये मास ऑफ दैट बॉडी और इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, ये हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक फोर्स लेकर के आते हैं, सूडो फोर्स या फिक्सेस फोर्स, जो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा होता है मास ऑफ दैट बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ NIF, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन NIF। ठीक है, ये बी लिख देते हैं, तुम समझ जाना ये बॉडी का मास है। जाहिर सी बात है, जिसमें फोर्स लगेगा उसी बॉडी का मास लेंगे, दूसरे का तुम नहीं लेंगे। तुम बस का मत समझना, ये बस का नहीं लिखा हुआ है। तो ये तुम्हारा किस डायरेक्शन में लगेगा, ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। समझ आया? तो अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर जाने का कोशिश करेंगे इसके अंदर, तो ये तुम्हारा क्या रहेगा, ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में लग जाएगा, इस डायरेक्शन में है। और ये तुम्हारा क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में तुम्हारा M/A लगेगा, ये फोर्स लगेगा। समझ में आया? तो ये तुम्हारा एक्सप्लेन करने के लिए हम बेसिकली इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये तुम्हारा क्या है, ये फिक्शियस फोर्स है, यहाँ पर सूडो फोर्स है। अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में कैलकुलेट करेंगे तो सूडो फोर्स आएगा ही आएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है, ताकि तुम भूलो नहीं। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम नॉन इनर्शियल में कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनर्शियल में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आकर के हम बैठ गए तो हमको क्या ऐड करना पड़ा, एक फिक्शियस फोर्स ऐड करना पड़ा, बस यही बात है। ठीक है, ये बस एग्जांपल डिस्कस कर रहा है, जितना याद रहता है ठीक है, और नहीं भी अगर रहता है तो ऊपर ऊपर तुम देख सकते हो। ठीक है, ऊपर ऊपर क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिक्शियस फोर्स आ जाएगा। तो समझ में आया कि फिक्शियस फोर्स हम यहाँ पर क्यों लेकर के आते हैं नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में, टू एक्सप्लेन द फेनोमेना जो हो रहा है, बेसिकली टू एक्सप्लेन द फेनोमेना जो हो रहा है, इसलिए हम बेसिकली फिक्शियस फोर्स को लेकर के आते हैं। ठीक है, तो और भी फिक्शियस फोर्स बेसिकली आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, कोलियोसिस फोर्स आएगा, तो ये बेसिकली क्या आ जाता है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम का, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम का रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम लोग क्या करेंगे, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जितना भी कुछ सिलेबस में दिया हुआ है वो सब चीज़ जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक बार तो रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली सबसे पहले जिसको ग्राफ बनाना है, पहले ग्राफ बनाते हैं हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे, इसका लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये तुम्हारा क्या एस फ्रेम है,
पहला एस फ्रेम बनाना है, उसके बाद रोटेटिंग कोऑर्डिनेट फ्रेम बनाना है। तो रोटेटिंग कोऑर्डिनेट फ्रेम को हम किस फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे? एस फ्रेम से, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा एक रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो। ये तुम्हारा क्या है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा z डैश बोल लो, ये तुम्हारा x डैश बोल लो, सॉरी ये y डैश बोल देते हैं, y डैश, ये x डैश, और ये तुम्हारा हो जाएगा z डैश, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली ये x डैश हो जाएगा, ये y डैश, ये z डैश, और ये तुम्हारा सिंपल ये है z x और ये तुम्हारा y, ठीक है। ये सिंपल सा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, और इसके अलोंग जो तुम्हारा वो है यूनिट वेक्टर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा k कैप डैश, और ये तुम्हारा हो जाएगा i कैप डैश, और ये तुम्हारा हो जाएगा z k डैश, सॉरी j कैप डैश, ठीक है। और यहाँ पर i कैप, j कैप और k कैप, ठीक है। और यहाँ एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, ये p पॉइंट है। लेट्स सपोज ये तुम्हारा क्या है? p पॉइंट। p पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं इन रोटेटिंग फ्रेम। इन रोटेटिंग फ्रेम में ये तुम्हारा क्या है? p पॉइंट ऑब्जर्व कर लिए, ठीक है। एक लेट्स सपोज मान लिए, और इन रोटेटिंग फ्रेम में अगर इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट लिखते हैं x नॉट, सॉरी x डैश, y डैश, z डैश, ये लिख देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज इसका कोऑर्डिनेट होगा x y z, तो हम क्या लिखे हैं? ये इस फ्रेम में लिखे हैं, इस फ्रेम में लिखे हैं, ठीक है। तो x डैश, y डैश और z डैश में लिख दिए हैं। समझ में आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या करते हैं? एक लाइन बना लेते हैं हम लोग। ये तुम्हारा ये हो गया पोजीशन वेक्टर तुम्हारा रोटेटिंग कोऑर्डिनेट फ्रेम का, और ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा p पॉइंट का फ्रॉम s से, और ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा p पॉइंट का फ्रॉम रोटेटिंग कोऑर्डिनेट फ्रेम s डैश, इसको s डैश बोल देते हैं, s डैश, ठीक है, s डैश, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बनाए हैं वो लिखते हैं बेसिकली। तो ये तुम्हारा s क्या है? s क्या है? ये तुम्हारा इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। ये एच डैश क्या है? एच डैश क्या है? रोटेटिंग फ्रेम है, रोटेटिंग फ्रेम है, फ्रेम है जो कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, जो कि किससे रोटेट कर रहा है? ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा किससे रोटेट कर रहा है? ओमेगा से रोटेट कर रहा है। लेट्स सपोज ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर नहीं बना रहे, तो यहाँ पर लिख दिए कि ये तुम्हारा किससे रोटेट कर रहा है? ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है? पी पॉइंट जो है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है पी पॉइंट का, पी पॉइंट का क्या है? एक पॉइंट है, पॉइंट एज्यूम्ड इन रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है, एच डैश। ये तुम्हारा रोटेटिंग फ्रेम एच डैश में हम क्या कर रहे हैं? एक एज्यूम किए हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? लेट्स सपोज कैपिटल R वेक्टर तुम्हारा, इसको एज्यूम कर लेते हैं। अब जो हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ये जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर बनाए, ये पोजीशन वेक्टर को हम क्या करते हैं? एक एक करके नेम दे देते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कैपिटल R, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कैपिटल R वेक्टर, ठीक है, ये कैपिटल R वेक्टर। और ये तुम्हारा स्मॉल r वेक्टर, और ये रहा तुम्हारा स्मॉल r वेक्टर डैश, ठीक है, ठीक है। इस फ्रेम में हम सब डैश 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 करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वो ये हो गया। तो ये तुम्हारा R क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। पोजीशन लिखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इन S फ्रेम, एस फ्रेम या इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम से हम किसका पोजीशन ले रहे हैं? पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी का ले रहे हैं पोजीशन वेक्टर, किससे? एस फ्रेम से, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या ले रहे हैं? अगर आर वेक्टर से ले रहे हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इन, और ये तुम्हारा किससे ले रहे हैं बेसिकली?
सॉरी, ये तुम्हारा तुम्हारा कैपिटल आर तुम्हारा ये था, कैपिटल आर की जगह ये था तुम्हारा, और ये तुम्हारा आर बोल देते हैं। ये बेसिकली ये तुम्हारा स्मॉल आर न दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल फ्री इन एस, स्मॉल आर दिया हुआ है, ठीक है। तो स्मॉल आर तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी फ्रॉम एस, एस से दिया हुआ है, ठीक है। और ये तुम्हारा कैपिटल आर क्या दिया हुआ है, कैपिटल आर दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ एच डैश फ्रेम, एच डैश फ्रेम फ्रॉम एस फ्रेम, एस फ्रेम, एस फ्रेम, ठीक है। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, कैपिटल आर दिया हुआ है। तो ये कैपिटल आर क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर किसका पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ एच डैश फ्रेम है, ठीक है, एच डैश फ्रेम है, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा स्मॉल आर जो बेसिकली हम एज्यूम किए हैं, स्मॉल आर एज्यूम किए हैं, ये पोजीशन वेक्टर तुम्हारा क्या है, पार्टिकल पी का तुम्हारा किससे दिया हुआ है, एस फ्रेम से दिया हुआ है, एस फ्रेम से दिया हुआ है, ठीक है। और स्मॉल आर डैश जो दिया हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी जो तुम्हारा दिया हुआ है फ्रॉम एच डैश फ्रेम से दिया हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, लिखते वक्त थोड़ा गलती हो सकता है, लेकिन तुम बढ़िया से लिखना। तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये तुम्हारा एच डैश क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एच डैश फ्रेम, एच डैश फ्रेम या रोटेटिंग फ्रेम बोल सकते हैं बेसिकली। तो ये पार्टिकल पी क्या है तुम्हारा, पार्टिकल पी क्या है, मूव कर रहा है, बेसिकली मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम में रखा हुआ है, तो ये तुम्हारा मूविंग बेसिकली क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। तो ये तुम्हारा एक्स भी चेंज करेगा, वाई भी चेंज करेगा, जेड भी चेंज करेगा, तो ये मूविंग ही हुआ बेसिकली। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जो यूनिट वेक्टर है, ये तुम्हारा क्या है, कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज करेगा, बेसिकली रोटेटिंग फ्रेम में है तो कंटिन्यूसली ये तुम्हारा क्या करेगा, डायरेक्शन भी चेंज करेगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या करेगा, डायरेक्शन भी चेंज करेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा क्या है, मूविंग हो गया, ठीक है। अगर इसका लिखेंगे तो आई कैप जे कैप और के कैप में लिखेंगे ना, तो वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, तो ये मूविंग ही हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली एस तुम्हारा क्या दिया हुआ है, फिर से एक बार देख लो, एस तुम्हारा दिया हुआ है इनर्शियल फ्रेम दिया हुआ है, ठीक है। एस तुम्हारा क्या दिया हुआ है, इनर्शियल फ्रेम दिया हुआ है, एच डैश क्या हुआ है, रोटेटिंग फ्रेम दिया हुआ है। पी क्या है, पॉइंट एज्यूम्ड है तुम्हारा रोटेटिंग फ्रेम में, एक रोटेटिंग फ्रेम में पॉइंट एज्यूम कर लिया, जिसका तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, जिसका जनरल सा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, जनरल सा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर और आर डैश, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। ये तुम्हारा तीन पोजीशन वेक्टर हम एज्यूम कर लिए। अब हम बाय ट्रायंगल लॉ लिख सकते हैं, ये अगर हम देखें तो ये तुम्हारा पार्टिकल पी है, बेसिकली यहाँ पर पॉइंट पी है, तो ये तुम्हारा स्मॉल आर था, ठीक है, और ये तुम्हारा था कैपिटल आर था, और ये तुम्हारा क्या था, स्मॉल आर डैश था। ये तुम्हारा क्या था, स्मॉल आर डैश था। तो बाय ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं बाय पॉलीगन लॉ या फिर ट्रायंगल लॉ, हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर से। देखो ये एक वेक्टर इधर गया और ये वेक्टर इधर गया पी पॉइंट पे, तो हम बाय रिजल्टेंट वेक्टर क्या लिख सकते हैं, टेल टू हेड, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बाय ट्रायंगल लॉ हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। ये तुम्हारा बाय ट्रायंगल लॉ हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन 1 बोल देता है, लेट्स सपोज इक्वेशन बोल देते हैं 1, कि कहीं पर भी अगर हमको क्या होगा, अगर इस्तेमाल करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और तुम्हारा पार्टिकल पी जो है, ये पार्टिकल पी हैव हैव द कोऑर्डिनेट हैविंग द कोऑर्डिनेट ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। ये तुम्हारा क्या है, कोऑर्डिनेट है इन एच डैश फ्रेम। सो वी राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ये तुम्हारा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ये तुम्हारा, ये आर डैश जो पोजीशन वेक्टर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आई कैप जे कैप और के कैप में। तो ये क्या हो जाएगा, आई डैश के वाई डैश जे डैश के प्लस जेड डैश के कैप डैश फ्रेम। तो ये तुम्हारा क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ये 2 एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स सपोज। तो अभी तक बेसिकली हम लोग क्या पढ़े हैं,
अभी तक हम बेसिकली क्या किए, एक तुम्हारा एस फ्रेम बनाए, एक एच डैश फ्रेम बनाए, एक एस फ्रेम बनाए, एक एच डैश फ्रेम बनाए, जिसमें एक पार्टिकल पी एज्यूम किए हैं, पी पार्टिकल एज्यूम किए हैं, ठीक है। जिसका कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश दिया हुआ है, ठीक है। और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप, जे कैप और के कैप डैश के फॉर्म में लिख दिए हैं बेसिकली। और ये हमेशा चेंजिंग कर रहा है, तो पार्टिकल पी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है बेसिकली, ठीक है। ये इनर्शियल फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, और तीनों पोजीशन वेक्टर हम क्या किए हैं बेसिकली एज्यूम करके लिख दिए हैं, ठीक है, कि ये पोजीशन वेक्टर है कि यहाँ से कहाँ तक का, ठीक है। तो बाय ट्रायंगल लो बेसिकली हम क्या लिखे, पोजीशन वेक्टर का कैलकुलेशन लिखे कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डैश जो रोटेटिंग फ्रेम में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो जाता है। तो अब ये जो पार्टिकल P जो है, ये पार्टिकल P हैविंग द कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम हम लोग किए थे, एज्यूम किए थे तुम्हारा एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश किए थे। पार्टिकल P ये तुम्हारा देखो एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश किए थे। तो अगर हम एच डैश फ्रेम में, अगर हम एक्स डैश फ्रेम में किए थे, तो एक्स डैश फ्रेम में का तुम्हारा क्या था, यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप और ये के कैप डैश के फॉर्म में लिखे थे बेसिकली। तो बेसिकली अगर हम यूनिट वेक्टर का अगर तुम्हारा ये दिया हुआ है, तो हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते थे पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर हम कुछ इस प्रकार से लिखते थे, ये तो तुम्हें आता होगा बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ठीक है। और जो इक्वेशन 1 है, तो वो इक्वेशन 1 फिर से एक बार लिखते हैं, बाय इक्वेशन 1 हम लोग ये जानते हैं कि कैपिटल आर प्लस आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर है, ये तुम्हारा ये बेसिकली है बाय इक्वेशन 1। तो अगर बाय इक्वेशन 1 बेसिकली अगर हम देखते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर, आर डैश और आर, ठीक है। तो इसमें हम क्या पुट करने वाले हैं, ये पुट करने वाले हैं बेसिकली हम आर डैश, ये आर डैश पुट करने वाले हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा आर डैश इज इक्वल टू आर प्लस ये तुम्हारा एक्स डैश, आई डैश, वाई डैश, जे डैश और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, के कैप के फॉर्म में लिखेंगे, जेड डैश, के कैप डैश, ठीक है। ये लिख दिए। अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं क्या कि पार्टिकल P जो है, पार्टिकल P जो है मूव कर रहा है, बेसिकली मूव कर रहा है क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम है। तो पार्टिकल P तुम्हारा क्या स्टेशनरी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमेशा चेंज कर रहा है, उसका चेंज कर रहा है। तो चेंज कर रहा है तो ये मूव कर रहा है, तो उसके पास वेलोसिटी होगा, तो इसको क्या कर सकता है, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं किसको, ये वाला इक्वेशन को, या फिर पहले डिफरेंशिएट कर देते फिर पुट कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। ये स्मॉल वेक्टर है, और ये कौन सा वेक्टर है, ये जो अगर देखा जाए तो ये कौन सा पोजीशन वेक्टर है, ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर था एस फ्रेम से बेसिकली था किसका, पार्टिकल पी का, ठीक है। कैपिटल आर किसका था, पोजीशन वेक्टर ऑफ रोटेटिंग फ्रेम था, ठीक है। कि अगर अगर लेट सपोज रोटेटिंग वेक्टर मूव कर रहा होगा, तो रोटेटिंग कोऑर्डिनेट मूव कर रहा होगा, तो उसका पोजीशन वेक्टर है बेसिकली दिया हुआ, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। और ये प्लस क्या हो जाएगा, डी एक्स कैप, वाई डैश, जे कैप डैश, जेड डैश, के कैप डैश, ठीक है, डी टी। अब तुम्हारा क्या है कि ये भी चेंज है और ये भी चेंजिंग है, तो हम क्या करेंगे, u इंटू वी रूल लगाएंगे, u इंटू वी रूल लगाएंगे, u इंटू वी रूल लगाएंगे, ठीक है। तो पहले इसका डिफरेंशिएट ये इंटू, फिर इसका डिफरेंशिएट ये इंटू, ठीक है। एक का डिफरेंशिएट करेंगे दूसरा इंटू, और दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला वाला इंटू। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़, ये जो हम बेसिकली लिखना चाहते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी इन एस फ्रेम हो जाएगा। और ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रेम है। कोऑर्डिनेट फ्रेम है कौन सा, एच डैश कोऑर्डिनेट फ्रेम है विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। और ये वाला बेसिकली दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ये डी आर अपॉन डी टी प्लस, पहला हम क्या करते हैं कि पहला का सब डिफरेंशिएशन एक साथ लिखते हैं, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन एक साथ लिखेंगे पहला इंटू कर करके। तो ये क्या हो जाएगा, डी
एक्स डैश अपॉन डी टी आई कैप प्लस, इसका भी पहला वाला लिख देते, इसका भी पहला वाला लिख देते, फिर दूसरा वाला बाद में लिखेंगे, या फिर तुम दोनों लिख करके दोनों को अरेंज करो, ठीक है, दोनों लिख करके दोनों को अरेंज करो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी वाई डैश डी टी जे कैप, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी टी के कैप डैश, ठीक है। और इसके नीचे जस्ट ये वाला डिफरेंशिएशन, तो डी आई कैप अपॉन डी टी एक्स डैश, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी जेड डैश अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा, वाई डैश, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी के कैप डैश अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा तुम्हारा जेड डैश, ठीक है। तो ये वाला डिफरेंशिएशन, ये वाला जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन आया, ये किसके लिए आया, ये इसके लिए आया बेसिकली, क्योंकि ये तुम्हारा क्या होगा, इसमें तुम्हारा सेपरेट होगा, फिर ये सेपरेट होगा, फिर ये सेपरेट होगा, तो ये 3 टर्म आएगा बेसिकली, ये 3 टर्म आएगा, ठीक है। तो 3 का 6 टर्म आएगा बेसिकली डिफरेंशिएट होकर के, तो ये 6 टर्म बेसिकली लिख दिए हैं। तो ये तुम्हारा पहला वाला का डिफरेंशिएशन है, ये तुम्हारा दूसरा का डिफरेंशिएशन है, ये तुम्हारा तीसरा का डिफरेंशिएशन है। समझ में आया, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली। अब इसको थोड़ा सा ये वाला चीज़ जो ये जो इक्वेशन आया इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये जो इक्वेशन आया बेसिकली, ये जो इक्वेशन आया है, ठीक है, तो इसमें तुम्हारा ये जो क्या दिया हुआ है, थोड़ा इसको देखो, ये डी आर अपॉन डी टी जो दिया हुआ है, ये डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है। तो आर बेसिकली क्या था, आर था तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल फ्री फ्रॉम एस फ्रेम था, इनर्शियल फ्रेम था, तो ये इनर्शियल फ्रेम था, और ये डी आर अपॉन डी टी लिखा हुआ, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्री फ्रॉम एस फ्रेम, या इनर्शियल फ्रेम बोल देते हैं, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, ये सब लिखना है। और ये डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, ये तुम्हारा डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। और इसको हम क्या कर देते हैं, ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्री फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम है, तो इसको हम वी एस बोल देते हैं, ठीक है, वी एस बोल देते हैं, चलेगा। तो इसको हम क्या किए, वी एस बोल दिए। ये तुम्हारा क्या स्टेशनरी फ्रेम है, तुम्हारा एस क्या स्टेशनरी फ्रेम है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्री फ्रॉम स्टेशनरी फ्रेम। ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग कोऑर्डिनेट, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट फ्रॉम एस फ्रेम, तो हम इसको क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं वी एस डैश, चलेगा, या फिर रोटेटिंग फ्रेम, या वी एस डैश बोल देते हैं, चलेगा, वी एस डैश, सॉरी ये वी एस डैश, ठीक है। अगर तुम्हारा क्या एच डैश एज अ रोटेटिंग फ्रेम माने हैं, तो बेसिकली ये वेलोसिटी ऑफ वी डैश एज रोटेटिंग फ्रेम है, ठीक है। लेट सपोज ये तुम्हारा क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो अब ये तुम्हारा हो गया, और ये वाला जो अब ये वाला जो टर्म दिया हुआ है, ये वाला जो टर्म दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या है, ये वाला तुम्हारा टर्म क्या है, ठीक है, ये वाला टर्म क्या है, ये है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम, ये वाला जो टर्म दिया हुआ है, ये तुम्हारा डी और एक्स डैश अपॉन डी टी आई कैप और जे कैप और के कैप में दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट को ही डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, कोऑर्डिनेट को ही जो उसका पार्टिकल पी का जो कोऑर्डिनेट था उसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी है तुम्हारा इन रोटेटिंग फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी इन रोटेटिंग फ्रेम। और ये तुम्हारा ये चीज़ से और वो चीज़ से कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ तुम्हारा क्या वेलोसिटी ऑफ कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कोऑर्डिनेट एच डैश सॉरी फ्रेम एच डैश है तुम्हारा फ्रॉम एस फ्रेम से, ठीक है, वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। तो ये वाला तुम्हारा जो दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, डी एक्स डैश अपॉन डी टी, यहाँ पर लिख देते हैं आई कैप प्लस डी वाई डैश अपॉन डी टी जे कैप और प्लस डी जेड डैश अपॉन डी टी, और ये तुम्हारा के कैप।
ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल पी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी इन इन एस डैश फ्रेम, फ्रेम, या फिर हम क्या बोल देते हैं, रोटेटिंग फ्रेम, या फिर रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम। ये फ्रेम का वेलोसिटी है, जो फ्रेम मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या, पार्टिकल पी का जो है इन रोटेटिंग कोऑर्डिनेट फ्रेम में उसका वेलोसिटी है, ठीक है, समझ में आया। तो ये पार्टिकल पी का जो रोटेटिंग फ्रेम में वेलोसिटी है वो है। तो हम इसको क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं लेट सपोज वी और आर, ठीक है, वी आर कह देते हैं, चलेगा, वी आर कह देते हैं। वी आर मतलब क्या है, वी आर मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम, समझ में आया। इसको वी आर कह देते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम। और तुम्हारा ऊपर जो तुम्हारा दिया हुआ है वो तुम्हारा क्या है, वी एस जो है तुम्हारा, एच डैश जो दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ एच डैश फ्रेम है तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ क्या है, एच डैश फ्रेम। ये समझ में आया। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ लिखा हुआ है, एक ही चीज़ नहीं लिखा हुआ है, दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा फिर से लिख देते हैं हम, ये तुम्हारा वी और आर दिया हुआ है, वी आर रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है। ये तुम्हारा एच डैश हो गया, एच डैश हो गया, एच डैश इज़ अ रोटेटिंग फ्रेम बेसिकली, लेकिन एच डैश लिख दिए हैं वी आर, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या कर देते हैं हम, इसको फिर से लिख देते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी आर डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर डैश अपॉन डी टी प्लस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वी आर प्लस, और ये तुम्हारा एक्स डैश डी आई कैप अपॉन डी टी प्लस वाई डैश डी जेड डैश अपॉन डी टी प्लस जेड डैश अपॉन डी के कैप डैश अपॉन डी टी। ये तुम्हारा हो गया। लेट सपोज अगर इफ़, बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम लेट डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये केस वाला लेकर के चल रहे हैं कि डी आर अपॉन डी टी क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। ये वाला केस लेकर के चल रहे हैं, इसका मतलब हम क्या लेकर के चल रहे हैं कि रोटेटिंग कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। हम यही वाला केस बेसिकली क्या करते हैं, पढ़ते हैं बेसिकली कि अगर रोटेटिंग कोऑर्डिनेट मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, ओमेगा बेसिकली कांस्टेंट का केस लेकर के चलते हैं, और रोटेटिंग कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, मूव नहीं करता है। ये दो केस हम लेकर के चलते हैं, ठीक है। रोटेटिंग कोऑर्डिनेट मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा बेसिकली, आर डैश आर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर ये तुम्हारा क्या है, ज़ीरो हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यानी मतलब वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। वो मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, बेसिकली हम ये केस लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, मूव नहीं कर रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग कोऑर्डिनेट, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। हम ये वाला केस लेकर के चल रहे हैं, ये मेरा जो है क्या कर रहा है, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट मूव नहीं कर रहा है, तब ये सब केस आ रहा है, ठीक है। तो रोटेटिंग कोऑर्डिनेट अगर मेरा मूव नहीं कर रहा है तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू लेट सपोज ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ये वी आर प्लस ये तुम्हारा आ जाएगा डी आई कैप, डी आई कैप, ये एक्स डैश डी आई कैप प्लस डी टी प्लस वाई डैश डी जेड कैप अपॉन डी टी प्लस जे कैप, सॉरी जे डैश और डी के कैप डैश अपॉन डी टी। तो ये मेरा क्या हम केस लिए, बेसिकली एज्यूम किया कि ये मेरा क्या कर रहा है, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट मेरा क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, मेरा क्या कर रहा है, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट मूव नहीं कर रहा है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये आ गया बेसिकली, ठीक है,
ये तुम्हारा आ गया। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लेट इन रोटेटिंग फ्रेम, इन रोटेटिंग फ्रेम, इन रोटेटिंग फ्रेम we know that ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है। बेसिकली ये तुम्हारा क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है। इन रोटेटिंग फ्रेम में, सर्कुलर फ्रेम में बेसिकली हम लोग क्या कर सके, पढ़ चुके हैं, बेसिकली ओमेगा क्रॉस आर होता है। तो सिमिलरली अगर हम लिखना चाहते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाता है डी आर अपॉन डी टी हो जाता है। ये डी आर अपॉन डी टी हो जाता है, वेलोसिटी क्या हो जाता है, डी आर अपॉन डी टी। तो ओमेगा क्रॉस आर होता है बेसिकली। तो अगर हम इसी तरह सिमिलरली अगर हम क्या करना चाहते हैं, ये तुम्हारा आई वेक्टर, आई डैश वेक्टर के साथ और जे डैश वेक्टर और के कैप वेक्टर के साथ लिखना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली डी टी के साथ लिखना चाहते हैं, ये ओमेगा क्रॉस आई डैश हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जे कैप डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, के कैप इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस के कैप डैश। ठीक है, अगर इन रोटेटिंग फ्रेम में हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह करके सिमिलरली हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तुम्हारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है बेसिकली। तो ये तुम्हारा क्या कर रहा है, हम इस तरह से लिख सकते हैं इन रोटेटिंग फ्रेम। ठीक है, तो ये हम लोग क्या पढ़े थे, इन सर्कुलर मोशन में पढ़े थे। ये तुम्हारा क्या पढ़े थे, इन सर्कुलर मोशन में, इसका प्रूफ भी बेसिकली किया होगा। तो ये तुम्हारा क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। ये एक जनरल सा एग्जांपल लिए, ये एक जनरल सा एग्जांपल लिए। ठीक है, तुम ये और ये सेम मत समझना। ठीक है, ये अलग आर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी, और ये तुम्हारा आ जाएगा वी आर प्लस, और ये तुम्हारा क्या था, एक्स डैश था तुम्हारा, एक्स डैश, और डी आई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस आई कैप, ओमेगा क्रॉस आई कैप। ये वाई डैश और बेसिकली क्या दिया हुआ था, ओमेगा क्रॉस जे डैश प्लस जेड डैश, और ये ओमेगा क्रॉस के कैप डैश, ये तुम्हारा दिया हुआ है। ठीक है, ये सिंपल सा चीज़ है। बेसिकली हम क्या लिखना चाह रहे हैं, इन रोटेटिंग फ्रेम, बेसिकली अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो ये क्या लिख सकते हैं हम, इन रोटेटिंग फ्रेम में हम ये लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो सिमिलरली इन रोटेटिंग फ्रेम में हम बेसिकली आई कैप डैश को लिखे हैं, जे कैप डैश को लिखे हैं और के कैप डैश को लिखे हैं। ठीक है, सिमिलरली हम क्या लिखे हैं, आई वेक्टर के साथ लिखे हैं, जे वेक्टर के साथ लिखे हैं और के वेक्टर के साथ लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों का तीनों क्या बोलते हैं, कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेसिकली ओमेगा क्रॉस आई डैश और ओमेगा क्रॉस जे डैश और ओमेगा क्रॉस के डैश। ठीक है, तो अगर हम ये क्या करना चाहते हैं, ये डी आर डैश इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी इन रोटेटिंग फ्रेम। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा बेसिकली सब में कॉमन है, देखो कॉमन है, ये ओमेगा क्रॉस ये आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप, ये तुम्हारा लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला अगर हम टर्म को देखते हैं तो ये तुम्हारा क्या है, बेसिकली ये आर डैश वेक्टर ही तो है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी इन रोटेटिंग फ्रेम। बेसिकली ये तुम्हारा वही दिया हुआ है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ तुम्हारा क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ तुम्हारा पार्टिकल पी इन रोटेटिंग फ्रेम। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी, ये तुम्हारा हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वी आर प्लस, सॉरी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस और ये आर डैश। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ये भी अगर तुम्हारा लिखना चाहे तो ये तुम्हारा डी आर डैश अपॉन डी टी लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर तुम्हारा आर डैश विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बेसिकली ये लिखा हुआ है क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर क्या था, आर डैश था, इन रोटेटिंग फ्रेम में था। तो ये क्या निकल के आया, दिस रिलेशन, ये तुम्हारा दिस रिलेशन जो है, दिस रिलेशन
इज वैलिड फॉर एनी जनरल वेक्टर वेक्टर जी। ये रिलेशन जो है एनी जनरल वेक्टर जी के लिए जो है तुम्हारा क्या है, वैलिड है। एनी जनरल वेक्टर जी के लिए तुम्हारा रिलेशन क्या है, वैलिड है बेसिकली। अब जैसे हम यहाँ पर तुम्हारा डी वी टू जीरो अगर पुट करते हैं तो ये तुम्हारा देखो क्या हो जाता है। फिर से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं। लेट सपोज ये तुम्हारा रहा, ये तुम्हारा रहा। हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, तुम्हारा क्या कर दिए, डी आर अपॉन डी टी तुम्हारा क्या कर दिए, जीरो कर दिए बेसिकली। क्या वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, जीरो है, सिर्फ रोटेट कर रहा है, ओनली रोटेट कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये तुम्हारा जो फ्रेम था, ये जो तुम्हारा फ्रेम था, ये जो तुम्हारा फ्रेम था, ये तुम्हारा फ्रेम क्या कर दिया, यहाँ पर आ गया। देखो यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ओनली रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ओनली रोटेट कर रहा है किससे, ओमेगा से। तो ये पार्टिकल पी जो है तुम्हारा, ये जो पार्टिकल पी है तुम्हारा, अब देखो ये पार्टिकल पी जो है, ये जो पार्टिकल पी है, अब इसके लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर ये दोनों सेम ही हो गया, ये दोनों सेम ही हो गया। अगर देखा जाए तो आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर क्या हो गया, ये सेम ही हो गया, क्योंकि आर वेक्टर क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी फ्रॉम एस फ्रेम था, और ये तुम्हारा क्या था, एच डैश फ्रेम में था पार्टिकल पी का वेलोसिटी। तो ये तुम्हारा दोनों सेम ही हो गया, जिसको लेट सपोज आर ही कह देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा दोनों सेम ही हो गया इस केस में, ठीक है। जब मूव नहीं कर रहा है तो, मूव नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये तुम्हारा सेम ही हो गया, और ये तुम्हारा अगर सेम ही हो गया, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, अगर ये तुम्हारा सेम ही हो गया तो अगर पार्टिकल पी तो बेसिकली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, पार्टिकल पी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूविंग मूविंग है। तो ये पार्टिकल पी मूविंग है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी इन एस फ्रेम, इन एस फ्रेम। अच्छे से देखो हम क्या लिखना चाह रहे हैं, आर डैश और आर डैश दोनों सेम हो गया। अगर ये तुम्हारा क्या करते हैं, डी आर अपॉन डी टी करते हैं इन एस फ्रेम, एस फ्रेम, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी इन एस फ्रेम। तो ये इसको क्या कर देते हैं, वी एस लिख देते हैं, चलेगा, चलेगा। और ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, डी आर अपॉन डी टी जो तुम्हारा दिया हुआ है फ्रॉम, अब इसको क्या कर देते हैं हम, ये रोटेटिंग फ्रेम बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, आर फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम। सिर्फ ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो सिर्फ इसको क्या कर देते हैं, रोटेटिंग फ्रेम कर देते हैं। या ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम। ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम। तो ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ, देखो एक सेकेंड, ये तुम्हारा दोनों सेम हुआ, दोनों सेम हो गया। पी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कैसे कर रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, आई कैप जे कैप के कैप कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इज स्टिल अ मूविंग, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर मूव कर रहा है तो डी आर अपॉन डी टी कर दिए, एस फ्रेम से अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये तुम्हारा वी एस हो गया, यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी इन एस फ्रेम। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी इन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन ये क्या है, वेलोसिटी जो बेसिकली ऊपर लिखे थे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी इन रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम है बेसिकली। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ, रोटेटिंग फ्रेम में दिया हुआ है। तो अगर बेसिकली क्या होगा, दोनों के पास एक्सेलरेशन होगा क्योंकि वेलोसिटी भी है। तो अगर हम एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एस फ्रेम में। अगर नहीं भी लिखते तो समझ में आता है, क्योंकि ये एस तुम्हारा एस फ्रेम में ही वेलोसिटी दिया हुआ है, देख करके समझ में आता है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ तुम्हारा वेलोसिटी पार्टिकल इन एस फ्रेम, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल
पार्टिकल पी इन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वी एस अपॉन डी टी किया है, ठीक है, वी एस अपॉन डी टी। अब देखो ये वाला जो पिक्चर बनाए हैं, ये वाला पिक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पिक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है। हम शुरू में ही क्या करते हैं, ये वाला पिक्चर बना करके ये ऐसे कैलकुलेशन करते, तो डी आर अपॉन डी टी हमको जीरो करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। या तो तुम चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, रोटेटिंग फ्रेम बनाओ और शुरू से ही यही डायग्राम बनाओ, यही डायग्राम बनाओ और ये इसी में से कैलकुलेशन कर दो, डी आर अपॉन डी टी टर्म ही नहीं आएगा। तुम शुरू से ही मान कर चलो क्या क्या कि सिर्फ ओनली रोटेट कर रहा है, नो मूविंग, तो मान करके चलो, फिर कैलकुलेशन करो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम एज्यूम कर रहे हैं वो अगर मूव कर रहा है तो फिर डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो करके हम क्या कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, वहाँ ट्रायंगल लॉ से बेसिकली आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उतना कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जैसे किए वैसे करो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये डी आर अपॉन डी टी क्या कर सकते हैं, ज़ीरो कर सकते हैं। तो ये वी एस अपॉन डी टी अगर लिखे तो फिर ये वाला भी क्या करते हैं, वी आर अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, इन रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आर लिख देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी, पार्टिकल पी इन रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम। ये समझ में आया हम क्या लिख दिए। तो बेसिकली अब हमको रिलेशन निकालना है इस दोनों में, इस दोनों में रिलेशन निकालना है। क्यों, क्योंकि हम जो है बेसिकली अगर पार्टिकल पी मूव कर रहा है, पार्टिकल पी मूव कर रहा है, अब अच्छे से सुनना जो हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो कि अगर जो हम पार्टिकल पी मूव कर रहा है बेसिकली, ठीक है, तो मूविंग है, तो ये क्या हो जाएगा कि पार्टिकल पी का वेलोसिटी आएगा इन रोटेटिंग फ्रेम में भी और इन कोऑर्डिनेट फ्रेम में भी, ठीक है, सॉरी इनर्शियल फ्रेम में भी। तो ये दोनों लिखा हुआ है, इस दोनों का रिलेशन हम निकाल चुके, कहाँ है, ऊपर है, देखो ये रहा रिलेशन, ये रहा रिलेशन। ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा सॉरी वी एस लिखा हुआ है, ये वी आर लिखा हुआ है बेसिकली। ये तो ये रिलेशन निकल के आ गया, ये रिलेशन निकल के आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ गया, रिलेशन निकल के आ गया। ये तुम्हारा एस फ्रेम में बेसिकली दिया हुआ है और ये तुम्हारा रोटेटिंग फ्रेम में दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या है, रोटेटिंग फ्रेम में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा रोटेटिंग फ्रेम में दिया हुआ है, तो ये रिलेशन निकल के आ गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। ये तुम्हारा डी आर अपॉन डी टी क्या था, रोटेट किस में था, एस फ्रेम में था, तो स्लैश एस दे दिए, ठीक है, ताकि क्या रहे, याद रहे कि एस फ्रेम में लिखा हुआ है। तो ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, वी एस इज इक्वल टू तुम्हारा वी आर दिया हुआ है। ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी था इन रोटेटिंग फ्रेम, इन एच डैश फ्रेम बोल रहे थे, अब से हम आर फ्रेम ही बोलेंगे, ठीक है, आर फ्रेम बोलेंगे, ठीक है। एच डैश फ्रेम बेसिकली रोटेटिंग फ्रेम ही है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा आर डैश आर ही हो गया, तो सिंपल आर ही लिख देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, ये रिलेशन हम क्या किए, निकाल लिए। लेट्स सपोज इसको क्या कह देते हैं, चौथा कह देते हैं, क्योंकि तीसरा शायद हम लिख चुके हैं, तीसरा शायद हम लिख चुके हैं, नहीं लिखे हैं तो लिख लेना उसको, तीसरा दूसरा ही लिखे हैं। तो लेट्स सपोज हम इसको तीसरा बोल देते हैं, इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इक्वेशन 3, तो ये लो रिलेशन हम निकाल चुके हैं दोनों में, इस दोनों में क्या किया, रिलेशन हम निकाल चुके हैं, इस दोनों में रिलेशन हम निकाल चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना चाहते हैं, एक्सेलरेशन में निकालना चाहते हैं। और एक जनरल सा ऑपरेटर फॉर जी के लिए जो वैलिड है ये रहा तुम्हारा, एक जनरल वेक्टर जी के लिए जो वैलिड है ये रहा तुम्हारा, दिस ऑपरेटर इज वैलिड फॉर, ऊपर लिख चुके हैं शायद हम, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख दिए कि जनरल जी के लिए वैलिड है। ये तुम्हारा क्या है, जनरल जी के लिए वैलिड है, जनरल जी के लिए वैलिड है, मतलब आर के जगह हम क्या कर देते हैं, जी अगर रिप्लेस कर देते हैं, आर के जगह हम क्या कर दें, जी रिप्लेस कर दें, तो वो जनरल वेक्टर सबके लिए वैलिड है। तो हम फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये डी आर, ये जो डी आर अपॉन डी टी इन एस फ्रेम इज इक्वल्स टू ये डी आर अपॉन डी टी इन रोटेटिंग फ्रेम इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। ये जो आर दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली दिया हुआ आर, ठीक है। और ये आर क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल फ्री फ्रॉम एच डैश फ्रेम या फिर रोटेटिंग फ्रेम, ये था।
ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम में था। पोजीशन वेक्टर था तुम्हारा क्या था, पार्टिकल पी का इन रोटेटिंग फ्रेम में बेसिकली दिया हुआ था। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर एनी वेक्टर जी के लिए, एनी वेक्टर जी के लिए वैलिड है, एनी वेक्टर जी के लिए वैलिड है। तो एनी वेक्टर जी के लिए वैलिड है, तो हम क्या करते हैं, हम एक्सेलरेशन के लिए अगर रिलेशन निकालना चाहते हैं एस फ्रेम और आर रोटेटिंग फ्रेम में अगर निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या कर देते हैं, ये हम पुट कर देते हैं वी एस इज इक्व टू वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये हम क्या करते हैं, लेट सपोज इसी को हम एनी वेक्टर जी बोल देते हैं। लेट सपोज इसी को हम क्या करते हैं, जी एज्यूम कर लेते हैं, और लेट सपोज हम क्या करते हैं, इसी को इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 3 माने थे, इक्वेशन 3 को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। ये इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन मेरा 4 हो गया। ठीक है, एनी वेक्टर जी के लिए वैलिड है, तो पहले वो वाला जी वाला लिख देते हैं। ये जो है एनी वेक्टर जी के लिए वैलिड है। दिस रिलेशन is valid for any वेक्टर g। ठीक है, तो g के लिए वैलिड है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, g रिप्लेस कर दो इन रोटेटिंग फ्रेम, सॉरी एस फ्रेम, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इन रोटेटिंग फ्रेम, और ये ओमेगा क्रॉस g। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर रहे हैं रिप्लेस करके, ये तुम्हारा वी एस पुट कर देते हैं, ओमेगा क्रॉस आर। ये बेसिकली रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं। ये क्या था, बाई इक्वेशन 3 था शायद, 3 था, आई थिंक 3 था, 3 था, एक बार देख लो। ये बाई इक्वेशन 3 था, हाँ ये 3 इक्वेशन था। तो ये तुम्हारा बाई इक्वेशन 3 से हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं बेसिकली। तो हम पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा वी एस अपॉन ये डी टी आ जाएगा इन बेसिकली इन क्या हो जाएगा, इन स्टेशनरी फ्रेम, या फिर इनर्शियल फ्रेम भी बोल सकते हैं, सच कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वी आर, ये तुम्हारा वी एस, और ये डी टी इन रोटेटिंग फ्रेम, और ये ओमेगा क्रॉस ये तुम्हारा वी एस। ठीक है, लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सबके लिख देते हैं। अगर हम क्या करते हैं, ये वाला चीज़ अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, ये जो वी एस दिया हुआ है, वी एस क्या है, बेसिकली पार्टिकल पी का जो है स्टेशनरी फ्लेम से बेसिकली क्या दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ है। अगर उसको हम डी टी करते हैं, तो ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये तो तुम्हारा एक्सेलरेशन हो गया इन स्टेशनरी फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फिर इन स्टेशनरी फ्रेम। देखना चाहते हो ऊपर देखो, देखो ये सॉरी थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, ये देखो, अभी जस्ट हम बोले कि ये तुम्हारा रिलेशन दिया हुआ है, इसके और इसके बीच में निकालना है। तो ये तुम्हारा एस इन एस फ्रेम दिया हुआ है, तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इन एस फ्रेम। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन इन एस फ्रेम लिख देते हैं। चलेगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एस फ्रेम लिख देते हैं। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, अब बेसिकली इसमें पुट कर देते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर बेसिकली आर ही दिया हुआ था ना, आर दिया हुआ था, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा इन रोटेटिंग फ्रेम, और ये ओमेगा क्रॉस ये वी एस दिया हुआ है, तो ये वी एस के तुम्हारा क्या हो जाएगा, वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, शायद यही दिया हुआ है। ठीक है, अब हम एक एक करके क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकालेंगे। बेसिकली हम पार्टिकल हम बेसिकली निकालना क्या चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं फोर्स, जो कि जितना ये फोर्स अप्लाइड होता है पार्टिकल पी पे इन रोटेटिंग फ्रेम, तो इसीलिए एक्सेलरेशन निकाले, क्योंकि एम से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा वी आर, ये तुम्हारा हो जाएगा वी आर अपॉन डी टी एंड रोटेटिंग फ्रेम, और प्लस क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर डी टी अपॉन इन रोटेटिंग फ्रेम। अब प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस वी आर प्लस
ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली तुम्हारा क्या दिया हुआ है, अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन दिया हुआ है यहाँ पर एस फ्रेम में, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, ये वाला चीज़ अच्छे से देखते जाओ, ऊपर हम सब बता चुके हैं। ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी इन रोटेटिंग फ्रेम है। उसको अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफरेंशिएट करते हैं इन रोटेटिंग फ्रेम में ही, तो ये क्या है, एक्सेलरेशन ही तो हो गया ना, एक्सेलरेशन हो गया। तो ये तुम्हारा क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं एक्सेलरेशन इन रोटेटिंग फ्रेम। ऊपर देखो, ऊपर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ, सॉरी, ये रहा, देखो, है ना बेसिकली। तो बस वही एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी इन रोटेटिंग फ्रेम, बेसिकली वही लिखे हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर ओमेगा बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट मान के एज्यूम कर रहे हैं कि ओमेगा कांस्टेंट से ही रोटेट कर रहा है, तो ये ओमेगा बाहर आ जाएगा और डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा और इन रोटेटिंग फ्रेम। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी इन रोटेटिंग फ्रेम। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी इन रोटेटिंग फ्रेम, इन रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है। और ये ओमेगा क्रॉस वी आर लिखा हुआ है, ठीक है, ये ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। ओके, तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन ए एस हो गया, बेसिकली ये तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए आर प्लस ओमेगा क्रॉस, ये तुम्हारा, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा वी आर हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा क्रॉस वी आर हो जाएगा और इन ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। ओके, तो ये एक्सेलरेशन, ये तुम्हारा जो, ये दोनों फ्रेम में आ गया बेसिकली, ठीक है, ये 2 हो जाएगा बेसिकली, ये 2 बार ही लिखा हुआ है, तो ये 2 ओमेगा क्रॉस वी आर दिया हुआ है बेसिकली, ठीक है, और ये ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। ओके, अब जो है बेसिकली हम क्या निकालना चाहते हैं, फोर्स इन रोटेटिंग फ्रेम में निकालना चाहते हैं। तो बाय अप्लाइंग, सॉरी एक्सेलरेशन लिख दिए हैं, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन रह गया, रोटेटिंग फ्रेम में निकालना चाहते हैं, तो रोटेटिंग फ्रेम इधर रखो, बाकी सब उधर भेज दो, इन स्टेशनरी फ्रेम और -2 ओमेगा क्रॉस वी आर प्लस नहीं माइनस होगा, ओमेगा क्रॉस आर, ये तुम्हारा रहा, ठीक है, ये तुम्हारा रहा। तो ये बेसिकली क्या आ गया मेरा, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन में रिलेशन। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन में क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा स्टेशनरी फ्रेम में, और ये तुम्हारा आ जाएगा रोटेटिंग फ्रेम में। ये तो तुमको समझ में आता है, ये तुम्हारा रोटेटिंग फ्रेम में दिया हुआ है और ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, स्टेशनरी फ्रेम में दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी। समझ में आया? ओके, तो अगर हमको क्या करना है, अगर कैलकुलेट करना है बेसिकली फिक्सियस फोर्स, ठीक है, फिक्सियस फोर्स, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन मेरा फाइनल आ गया, ये मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन आ गया, इक्वेशन आ गया। अब इसमें से तुम्हारा जो पार्टिकल पी है, तुम्हारा जो पार्टिकल पी दिया हुआ है, इसमें हम जो इसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेटिंग फ्रेम में क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, रोटेटिंग फ्रेम में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, रोटेटिंग फ्रेम में। अब इस पर रोटेटिंग फ्रेम में जितना भी फोर्स लग रहा है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक्सेलरेशन का रिलेशन आया रोटेटिंग फ्रेम में, तो हम इसको क्या करेंगे, एम से मल्टीप्लाई कर देंगे पार्टिकल पी का जो एम मास है, लेट सपोज एम मास है, तो इसको क्या करते हैं, एम मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एम ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए एस माइनस 2 एम ओमेगा क्रॉस वी आर -2 एम ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा ये। अब इसका जो है 3 टर्म आ गया, ये तुम्हारा 1 टर्म आ गया, ये तुम्हारा 2 टर्म आ गया, ये तुम्हारा 3 टर्म आ गया। तो ये बेसिकली हम क्या लिखते हैं, 3 टर्म आ जाता है,
तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम ए डैश, ठीक है, ये तुम्हारा एम ए डैश आ गया। ये तुम्हारा क्या है, फोर्स, फोर्स, फोर्स इन पार्टिकल, फोर्स ऑन पार्टिकल पी इन रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम। तो ये पहला जो बेसिकली ये तुम्हारा फोर्स जो है, जो जितना भी फोर्स बेसिकली रोटेटिंग फ्रेम में लग रहा है, ये तुम्हारा क्या है, इतना फोर्स लग रहा है रोटेटिंग फ्रेम में। रोटेटिंग फ्रेम में कितना फोर्स लग रहा है पार्टिकल पी पे, ये तुम्हारा ये फोर्स, इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है। इसी में ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है तुम्हारा कोरियोलिसिस फोर्स, ये तुम्हारा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम इंटू ए, ये तुम्हारा क्या है, फोर्स, फोर्स, फोर्स ऑन पार्टिकल, पार्टिकल पी इन इन स्टेशनरी फ्रेम, स्टेशनरी फ्रेम की जगह इनर्शियल फ्रेम लिख देते हैं, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। अब जो ये तुम्हारा दिया हुआ है बेसिकली, ये जो तुम्हारा दिया हुआ है, द टर्म, द टर्म, द टर्म -2 m और क्या दिया हुआ था, ओमेगा क्रॉस, ओमेगा क्रॉस वी आर, जो ये तुम्हारा दिया हुआ है बेसिकली इज, जो है इज, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोरियोलिसिस फोर्स हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, ये कोरियोलिसिस फोर्स हो जाएगा, कोरियोलिसिस फोर्स, कोरियोलिसिस फोर्स, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोरियोलिसिस फोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये इसको याद रखना। एक सेकेंड, हम इसको क्या करते हैं, बॉक्स से बना देते हैं, सॉरी। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोरियोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये तुम्हारा दिया हुआ है, ये तुम्हारा कोरियोलिसिस फोर्स आया, ये सब सब तुम्हारा क्या है, फिक्सियस फोर्स है, ये तुम्हारा क्या है, फिक्सियस फोर्स आया, ये तुम्हारा रियल फोर्स है, ये तुम्हारा फिक्सियस फोर्स आया सब, ठीक है। इसमें दो फिक्सियस फोर्स आया बेसिकली, ये तुम्हारा क्या आया, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया, और बेसिकली तुम्हारा एक फोर्स क्या आ गया, बेसिकली कोरियोलिसिस फोर्स आ गया, ठीक है। तो और तुम्हारा ये जो टर्म दिया हुआ है, द टर्म, द टर्म, द टर्म, द टर्म, ये क्या दिया हुआ है, -ओमेगा, -ओमेगा, ओमेगा क्रॉस, ओमेगा क्रॉस आर, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये जो ऊपर में देखो यहाँ लिखा हुआ है ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इतना तुमको लिख करके आना है, ठीक है। तो एक बार फिर से इस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, एक बार फिर से हम क्या करते हैं, इस चीज़ को रिवाइज करा देते हैं, क्या कि थोड़ा सा ये लंबा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या किए, मेरा मोटिव क्या था कि हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते थे, एक्सेलरेशन निकालना चाहते थे रोटेटिंग फ्रेम में, पार्टिकल पी पे जो एक्सेलरेशन जितना भी लग रहा था इन रोटेटिंग फ्रेम में, वो निकालना चाह रहे थे। अगर मेरा वो निकल गया तो बेसिकली क्या, वो जो निकल गया तो क्या निकाल लिए, तो ये तुम्हारा जो आया बेसिकली, ये एक्स्ट्रा दो फोर्स आया, दो फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स आया, तो ये तुम्हारा क्या था, पहला कोरियोलिसिस फोर्स, और दूसरा ये तो पढ़ते आ रहे बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो ये तुम्हारा रोटेटिंग फ्रेम में देख रहे हैं, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली लिखे हैं, रोटेटिंग फ्रेम में लिख रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखे हैं, ठीक है। अब अगर अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, नोट कर लो, ये तुम्हारा क्या है, नोट कर लो, नोट कर लो कि बोथ, बोथ कोरियोलिसिस, कोरियोलिसिस एंड सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल
फ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, ये फ्यूगल में आई नहीं होगा, फ्यूगल फोर्सेस arise due to the rotation of coordinate axis। ये बेसिकली क्या आया, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू आया। ठीक है, ये जो तुम्हारा फोर्स जो आया ये तुम्हारा क्या है, ड्यू टू द ये द कोरियोलिसिस एंड तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल तुम्हारा जो आया फोर्सेस, ये तुम्हारा क्या आया, एराइज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझ में आया, समझ में आया। ये जो दोनों का दोनों फोर्स आया ये तुम्हारा किसके वजह से आया है, ड्यू टू द बेसिकली रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस आया है। पहला फोर्स क्या था, द फर्स्ट फोर्स इज, ये तुम्हारा था एफ कोरियोलिसिस तुम्हारा क्या था, -2m ओमेगा क्रॉस वी आर, ये था तुम्हारा। ठीक है, ये था। ठीक है, दूसरा फोर्स क्या था, ये था तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफ सेंट्री था तुम्हारा क्या था, माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ये था तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा पहला फोर्स हो गया और ये तुम्हारा हो जाएगा दूसरा फोर्स, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दूसरा फोर्स। ठीक है, ठीक है। अगर हम इसको अगर हम क्या करना चाहेंगे, फिर से अगर एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, लेट सपोज फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। तो इन रोटेटिंग सिस्टम में हम सबसे पहले क्या किया, तुम चाहोगे तो क्या कर सकते हो, ये आर नहीं भी लेकर के कैलकुलेट कर सकते हो चाहोगे तो। ठीक है, कि अगर मेरा मन कर रहा है आर नहीं लेने का, तो हम शुरू से ही वही केस लेकर के चलते हैं, क्योंकि हमको dr/dt = 0 करना है, क्योंकि इसका हमको सिर्फ ओनली रोटेशन मानना है, मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, ओनली रोटेशन हमको बेसिकली एज्यूम करना है। तो हम सबसे पहले क्या किए, हाँ ठीक है, एक रोटेटिंग फ्रेम बना लिए, एक स्टेशनरी फ्रेम बना लिए एच डैश और एस में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। ठीक है, तो जो बेसिकली हम क्या किए हैं, शॉर्ट में बेसिकली लिख दिए हैं कि इनर्शियल फ्रेम हो गया, रोटेशनल फ्रेम हो गया, पॉइंट एज्यूम्ड, बेसिकली एच डैश फ्रेम में एक क्या किए, पॉइंट हम एज्यूम किए, पी पॉइंट एज्यूम किया। हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, ये पहले से हम निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं पार्टिकल पी में और इन कोऑर्डिनेट फ्रेम। तो सबसे पहले हम क्या किए, हम बेसिकली पोजीशन वेक्टर का रिलेशन निकाले, फिर पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट किए, वेलोसिटी का रिलेशन निकाले, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए और फिर एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाले। समझ में आया, एक एक करके हम गए, पहले पोजीशन वेक्टर लिखें, फिर तुम्हारा डिफरेंशिएट किए, वेलोसिटी का रिलेशन निकाले, फिर क्या किए, वो एक जनरल सा ऑपरेटर मेरा बन गया, फिर उसमें वेलोसिटी पुट करके एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाले। और एक्सेलरेशन अगर हमको पार्टिकल पी पे मिल गया अगर इन रोटेटिंग फ्रेम, तो बेसिकली हमको फोर्स मिल गया कि कितना सारा लिख रहा है, पार्टिकल पी का मास से मल्टीप्लाई करके। तो रोटेटिंग फ्रेम में एज्यूम किया, बाय ट्रायंगल लॉ हम क्या किया, लिख दिए, रिलेशन लिख दिए कि r + r' होता है। तो पार्टिकल पी का जो कोऑर्डिनेट है तुम्हारा, लेट सपोज ये कोऑर्डिनेट हम क्या किए, एज्यूम किए कि ये तुम्हारा एज्यूम्ड कोऑर्डिनेट है, और ये तुम्हारा क्या है, यूनिट वेक्टर है, जो कि कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, r' हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, r' हम क्या किए, ऊपर से पुट कर दिए इसमें। तो r' अगर हम यहाँ पर पुट कर दिए तो बेसिकली ये मेरा क्या हो गया, और अगर पार्टिकल पी भी मूव कर रहा है तो ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर का रिलेशन निकला, ये तुम्हारा क्या गया, पोजीशन वेक्टर का रिलेशन निकला। ये रहा मेरा पोजीशन वेक्टर का रिलेशन। हमको एक्सेलरेशन तक पहुंचना है, क्योंकि मेरा मेन गोल है फोर्स निकालना। तो अगर ये पोजीशन वेक्टर का रिलेशन निकल गया, तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दिए बोथ साइड, ताकि ये क्या निकल जाए, मेरा वेलोसिटी का रिलेशन निकल जाए। ये मेरा क्या निकल जाए, वेलोसिटी का रिलेशन निकल जाए। ये क्या था, पोजीशन वेक्टर था आर का इन एस फ्रेम, तो ये क्या करते हैं, एस फ्रेम में लिख देते हैं। ये क्या था तुम्हारा, ये था तुम्हारा एस डैश का। ठीक है, ये तुम्हारा एच डैश का था, एच डैश फ्रेम में नहीं, ये तो पार्टिकल बेसिकली दिया हुआ था। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली रिलेशन निकल के आया, और यहाँ पर हम क्या किए, इसको डिफरेंशिएट किए, ये u इंटू वी रूल, ठीक है, दोनों को u इंटू वी रूल से निकाले। पहले हम क्या किए, एक लिख लिए, फिर क्या लिख लिए, दूसरा लिख लिए। क्यों, क्योंकि ये वाला चीज़ जो है बेसिकली ये मेरा क्या है, पार्टिकल का वेलोसिटी है p का इन
एस फ्रेम, एच डैश फ्रेम या रोटेटिंग फ्रेम में बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग कोऑर्डिनेट है, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट का वेलोसिटी है इन एस फ्रेम, ठीक है, ओके, ठीक है, ये रोटेटिंग कोऑर्डिनेट का वेलोसिटी है। तो ये तुम्हारा जो बेसिकली निकल के आया, ये तुम्हारा तुम्हारा तो बेसिकली वी एस है, तुम्हारा रोटेटिंग पार्टिकल पी का वेलोसिटी इनर्शियल फ्रेम में है। अगर ये तुम्हारा जो बेसिकली निकल करके आया, ये तुम्हारा बोल देते हैं वी आर बोल देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है। ये तुम्हारा रोटेटिंग फ्रेम में, क्योंकि कोऑर्डिनेट का जो भी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट रहता है उसको अगर पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर देते हो तो वेलोसिटी आ जाता है। तो बस ये रहा कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट किए और उसमें यूनिट वेक्टर लगा दिए, तो उसमें क्या हो गया, मेरा वेलोसिटी निकल गया। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी इन एच डैश फ्रेम या फिर रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम, सर मैं क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि मेरा क्या कर रहा है, रोटेटिंग वेक्टर कोऑर्डिनेट जो है क्या एच डैश मूव नहीं कर रहा है, तो ये डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये मूव नहीं कर रहा है, लेट सपोज ये क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। लेट सपोज ये मूव नहीं कर रहा है, हम आर को ही ज़ीरो एज्यूम कर रहे हैं, आर को ही ज़ीरो एज्यूम कर रहे हैं, तो आर को ही ज़ीरो एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आर को ही हम क्या कर रहे हैं, ज़ीरो एज्यूम कर रहे हैं, मेरा दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, मर्ज कर रहा है। आर को ही क्या किए, ज़ीरो एज्यूम किए हम, ये एज्यूम किए। लेट सपोज हम क्या किए, दोनों को हम क्या किए, एक ही फ्रेम में मिक्स कर दिए, मतलब क्या किए कि ये जो आर वेक्टर था जो दोनों को हम सेपरेट कर रहे थे, उसको क्या करते हैं हम खींच करके क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट वेक्टर पे ले आते हैं और वहाँ से मूव ही नहीं होने देते, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मेरा जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग फ्रेम भी क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग फ्रेम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग फ्रेम जीरो हो जाएगा, तो दोनों को अगर इस वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, जीरो पुट कर देते हैं, क्योंकि हम आर को क्या किए, जीरो पुट कर दिए हैं, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं, रोटेटिंग फ्रेम भी मर्ज कर देते हैं और वो फ्रेम भी मर्ज कर देते हैं, एस फ्रेम भी, इनर्शियल फ्रेम भी, दोनों को मर्ज कर देते तो आर मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते थे, पहले से ये एज्यूम करके मान सकते थे, या फिर हम क्या किए, ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए हम क्या किए, आर को मान लिए, उसके बाद आर को जीरो कर दिए, चलेगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, ये आर को ज़ीरो कर दिए, ज़ीरो कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि डी आर अपॉन डी टी भी ज़ीरो हो जाएगा। तो डी आर अपॉन डी टी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये बचा एक, ये यहाँ पुट कर दिए, यहाँ पुट कर दिए, ये डी आर अपॉन डी टी, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या बचा, वी आर बचा और ये वाला पार्ट बचा बेसिकली। तो हम क्या किए, यहाँ पर लिख दिए। अब इन रोटेटिंग फ्रेम अगर हम बात करें तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये तुम्हारा वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है। तो इन रोटेटिंग फ्रेम हम आई कैप और जे कैप और के कैप के लिए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी रोटेटिंग फ्रेम में ही मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आई कैप, जे कैप और के कैप एक वेक्टर है जो कि मूव कर रहा है ओमेगा से। आई कैप, जे कैप और के कैप डैश डैश डैश, जो ये एक वेक्टर है जो कि ओमेगा से मूव कर रहा है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या किए, उसी फॉर्म में बेसिकली हम लिख दिए, क्योंकि ये तीन मेरा वेक्टर है जो कि ओमेगा से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ओमेगा क्रॉस आई और जे और के लिख दिए। तो यहाँ पर हम क्या किए, पुट कर दिए, पुट कर दिए, इसे क्या किए, पुट कर दिए बेसिकली। तो इसमें पुट करने के बाद हम क्या किए, ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया, ओमेगा, ओमेगा क्या निकल के आ गया, कॉमन निकल के आ गया। देखो तीनों में से कॉमन निकल के आ गया ओमेगा बेसिकली। तो अगर तीनों में से ओमेगा कॉमन आ गया तो ये कॉमन ले लिया और ये तुम्हारा बेसिकली क्या किया, लिख दिए। तो ये तुम्हारा क्या है बेसिकली, ये अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है, तुम्हारा पार्टिकल पी का, किसमें, रोटेटिंग फ्रेम में। रोटेटिंग फ्रेम में पार्टिकल पी का वेलोसिटी है। तो अगर ये पार्टिकल पी का वेलोसिटी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इन रोटेटिंग फ्रेम में दिया हुआ है, तो ये क्या लिख देते हैं, आर डैश लिख देते हैं। और ये तुम्हारा बेसिकली रिलेशन निकल के आ गया। तो ये रिलेशन निकल के आ गया तो उसको वेलोसिटी के फॉर्म में बेसिकली लिख दिया। वी एस क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी इन एस फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी इन रोटेटिंग फ्रेम बेसिकली है। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, रोटेटिंग फ्रेम में वेलोसिटी का पार्टिकल लिखा हुआ है, पार्टिकल का वेलोसिटी लिखा हुआ है, ठीक है। और हम क्या बोलें कि ये जो रिलेशन निकल के आया, जो आर के लिए रिलेशन निकल के आया, ये किसी भी वेक्टर जी के लिए वैलिड है, ये एक ऑपरेटर बन गया,
जैसे डेल ऑपरेटर होता है, वो सब एक ऑपरेटर बन गया। ये सारा वेक्टर के लिए तुम्हारा क्या है, वैलिड है। तो एनी वेक्टर जी के लिए वैलिड है। तो हम क्या करते हैं, रीड्रॉ करते हैं जो हम बेसिकली r इक्वल्स टू 0 बेसिकली एज्यूम किए हैं, तो वो इसके लिए क्या करते हैं, रीड्रॉ करते हैं। ठीक है, रीड्रॉ। तो अगर हम रीड्रॉ किए तो r इक्वल्स टू अगर 0 पुट कर देते हैं, तो r इक्वल्स टू कैपिटल R इक्वल्स टू 0 पुट कर दे रहे हैं हम बेसिकली। तो 0 पुट कर देते हैं तो दोनों क्या हो रहा है, तो इसी फ्रेम पे रोटेट कर रहा है, यानी r डैश और r वेक्टर मेरा क्या हो गया, दोनों सेम हो गया। अब पार्टिकल p तुम्हारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल p क्या है, मूविंग है, क्योंकि आई कैप जे कैप और के कैप सब चेंज होगा बेसिकली। ठीक है, तो पार्टिकल p मूव कर रहा है, तो बेसिकली क्या किया, dr/dt इन s फ्रेम। पार्टिकल p के लिए पोजीशन वेक्टर सिर्फ r होगा, क्योंकि r डैश r दोनों सेम हो गया। तो पार्टिकल p का अगर s फ्रेम में लेते हैं तो इसको vs कह दिए। और पार्टिकल p का अगर पोजीशन वेक्टर अगर r डैश फ्रेम में लिखते हैं तो इसको क्या कह देते हैं, r डैश वेक्टर vr कह देते हैं। समझा, ये वेलोसिटी का पार्टिकल हो गया इनर्शियल फ्रेम में, आई इसके हो गया रोटेटिंग फ्रेम में। समझ में आया? ठीक। तो अगर इस दोनों को हम क्या किए, फिर इस दोनों, क्योंकि ये वेलोसिटी है, इसके पास क्या है, वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन भी आएगा। तो एक्सेलरेशन अब क्या करते हैं, वी एस को डिफ्रेंशिएट कर दिए एस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये तुम्हारा वी आर को डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या, इसको हम लिख दिए वी एस लिख दिए और वी आर लिख दिए। ये तुम्हारा पार्टिकल पी का, ये रहा पार्टिकल पी का एक्सेलरेशन, और ये भी पार्टिकल पी का एक्सेलरेशन है, लेकिन ये एस फ्रेम में है, ये रोटेटिंग फ्रेम में है। समझ में आया? तो दोनों को लिख दिया। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, इस दोनों का रिलेशन ऑलरेडी हम इसका रिलेशन जो है, इसका रिलेशन हम निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं, ये तुम्हारा वी एस हो गया, ये तुम्हारा वी आर हो गया, और ये ओमेगा क्रॉस आर हो गया, ये रहा रिलेशन, निकाल चुके हैं। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, पार्टिकल, इसी रिलेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऑपरेटर में पुट करेंगे हम। इस रिलेशन को क्या करेंगे, ऑपरेटर में पुट करके एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालेंगे। ये रहा मेरा ऑपरेटर, ये रहा मेरा ऑपरेटर। तो ये एक मेरा ऑपरेटर बन गया है, जिसको एनी वेक्टर जी के लिए क्या है, मेरा वैलिड है। एनी वेक्टर क्या है, जी के लिए मेरा क्या है, वैलिड है। तो हम क्या किए, ये जो रिलेशन निकाले थे वेलोसिटी का, इसको क्या किए, इसी वेक्टर में पुट किए, इसी ऑपरेटर में पुट किए, और ये हम क्या किए, ये मेरा निकल के आ गया। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया ए एस, बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी इन एस फ्रेम। और यहाँ पर क्या किया, वी एस को हम क्या किए, पुट कर दिया, और यहाँ पर भी पुट कर दिए। ठीक है। और ये आर में बेसिकली फ्रेम में दिया हुआ था, तो हम क्या किए, दोनों को बेसिकली डिवाइड किए, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, दोनों को डिवाइड किया, तो ये आर फ्रेम में भी, ये भी आर फ्रेम में लिखे हैं। तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा लिखा हुआ है पार्टिकल का वेलोसिटी इन आर डैश फ्रेम। एक्सेलरेशन बेसिकली पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं, तो ये एक्सेलरेशन लिख दिए। ठीक है, और ओमेगा क्रॉस आर जैसे जैसे लिखते गए हैं, जैसे जैसे दिया हुआ था। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन बेसिकली क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा, जो कि ये बता रहा है कि ये एक्सेलरेशन, ये मेरा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो पार्टिकल पी पे लग रहा है, ठीक है, ये मेरा एक्सेलरेशन पार्टिकल पी पे लग रहा है। ठीक है, इन रोटेटिंग फ्रेम, ये नीचे ही लिखा हुआ है, सॉरी हम क्यों लिख रहे हैं वापस, ये पार्टिकल पी पे बेसिकली क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन है, जो कि रोटेटिंग फ्रेम में है। ठीक है, अगर पार्टिकल पी का अगर एम मास है, तो बेसिकली एम मास अगर हम से मल्टीप्लाई कर दे तो फोर्स भी निकल जाएगा कि पार्टिकल पी पे कितना लग रहा है इन रोटेटिंग फ्रेम में। ठीक है, तो अगर एम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेसिकली फोर्स, ये जो तुम्हारा आ जाएगा फोर्स ऑन पार्टिकल पी। अच्छा सुनो, फोर्स ऑन पार्टिकल पी इन रोटेटिंग फ्रेम में आ गया। ठीक है, तो इसमें तीन बेसिकली क्या टर्म दिया हुआ है, 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ है। तो ये तो बेसिकली जो आया है, और ये तुम्हारा क्या है, फोर्स पार्टिकल पी पे रोटेटिंग फ्रेम में, और ये तुम्हारा क्या स्टेशनरी फ्रेम में जितना लग रहा था बेसिकली फोर्स। ठीक है, और बाकी ये जो बेसिकली दो टर्म आया है, द टर्म इट इज़ कॉल्ड कोरियोलिसिस फोर्स। ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और यहाँ पर एक नोट डाल करके लिख लेना कि बोथ कोरियोलिसिस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजेज
arises ड्यू टू द रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, एफ कोरियोलिसिस माइनस और ओमेगा क्रॉस आर, और ये तुम्हारा आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा तुम्हारा माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। यहाँ तक रहने देते हैं, आगे तुम्हारा क्या पढ़ लेंगे, इसका छोटा सा एक आ जाएगा वीडियो जिस पे हम क्या करेंगे, इसका कॉन्सिक्वेंसेस देख लेंगे, ठीक है।